जोर से बारिश हो रही थी। सड़क कीचड़ की नदी में बदल गई थी। बारिश की बूंदें लगातार गिर रही थीं, जैसे आसमान भी इस रहस्यमयी रात का हिस्सा बन गया हो। हवा में गीली मिट्टी की गंध और कुछ अजीब सी पुरानी और अनजानी सी गंध थी। यह गंध जैसे किसी भूले हुए समय की कहानी सुना रही हो। नीलिमा ने अपनी और अपनी बेटी सिया के चारों ओर अपनी शाल कसकर खींच ली। वे दोनों एक दूसरे के करीब आ गए, जैसे अंधेरे और रहस्य से सुरक्षा पा रहे हों। वे घर के रास्ते पर थे, पुराने बाजार से होकर गुजर रहे थे। हालांकि नीलिमा को उसकी भयानक ऊर्जा पसंद नहीं थी। हर कदम पर उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। दुकानें ज्यादातर बंद थीं, उनके फीके पड़ चुके साइन बोर्ड हवा में चरमरा रहे थे। हालांकि सिया मंत्रमुग्ध थी। उसे यह सब किसी जादुई दुनिया जैसा लग रहा था। उसकी नजरें इधर उधर देख रही थीं, अजीब और अद्भुत नजारों को देख रही थी। हर कोने में उसे कुछ नया और रहस्यमय दिख रहा था। वह एक धुंधली सी रोशनी वाली दुकान पर रुकी। उसका प्रवेश द्वार परछाइयों में डूबा हुआ था। दुकान का दरवाजा जैसे किसी रहस्य को छुपा रहा हो। सिया, क्या हम यहाँ देख सकते हैं माँ? सिया की आवाज में उत्सुकता और थोड़ी सी डर भी थी। सिया ने पूछा। उसकी आवाज गरजती हवा में मुश्किल से सुनाई देने वाली फुसफुसाहट थी। हवा में जैसे कोई पुरानी कहानियां सुना रहा हो। नीलिमा हिचकिचाई। उसे उस जगह की शक्ल पसंद नहीं आई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वहां कुछ अनहोनी छुपी हो। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें से एक ठंडक निकल रही है जो उसकी हड्डियों तक में समा रही है। यह ठंडक जैसे उसकी आत्मा को भी छू रही हो। लेकिन सिया पहले से ही उसका हाथ खींच रही थी। उसकी आंखें कौतूहल से बड़ी थीं। उसकी उत्सुकता ने नीलिमा को आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। एक सांस के साथ नीलिमा मान गई। उसने अपने डर को पीछे छोड़ते हुए कदम आगे बढ़ाया। दुकान तंग और धूल भरी थी, जिसमें अजीबोगरीब और अद्भुत चीजें भरी हुई थी। हर कोने में कुछ न कुछ ऐसा था जो किसी पुरानी कहानी को बयां कर रहा था। पीतल के पुराने दिए, चांदी के कलंकित आभूषण और भूले बिसरे मिथकों के दृश्यों को दर्शाते हुए फीके पड़ चुके टेपेस्ट्री थे। हर वस्तु अपने आप में एक रहस्य छुपाई हुई थी। सिया आश्चर्य से उसकी आंखें चौड़ी हो गई, दुकान में और गहराई में चली गई। उसकी हर कदम के साथ दुकान की रहस्यमयी दुनिया और भी गहरी होती जा रही थी। नीलिमा सावधानी से पीछे पीछे चली गई। उसका हाथ सिया के कंधे पर हल्के से टिका हुआ था। वह हर कदम पर सिया की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही थी। एक धूल भरे कोने में, एक टिमटिमाते बल्ब की रोशनी में सिया रुक गई। उस कोने में कुछ ऐसा था जिसने सिया का ध्यान खींचा। वह एक गुड़िया को घूर रही थी। ये गुड़िया बाकी सभी से अलग थी, जैसे उसमें कोई अनकहा रहस्य छुपा हो। ये खिलौनों की दुकानों में रखी चमकदार हंसमुख गुड़ियों जैसी नहीं थी। यह गुड़िया अलग थी। इसका चेहरा एक अजीब तरह की गंभीरता और रहस्य को दर्शा रहा था। यह गहरे रंग की लकड़ी से बनी थी। इसका चेहरा एक अजीब तरह से जीवंत भाव में उकेरा गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी कहानी को बयां कर रही हो। इसने रेशम की फटी हुई पोशाक और लाल रंग के फीके मोतियों की एक माला पहनी हुई थी। उसकी पोशाक और मोतियों ने उसे और भी रहस्यमय बना दिया था। उसकी कांच की आंखें, हालांकि उम्र के साथ धुंधली हो गई थी, ऐसा लग रहा था जैसे सिया की हरकतों पर नजर रखी हुई है। उन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। सिया मां, क्या मैं ये गुड़िया ले सकती हूँ? उसकी आवाज में एक ऐसी तात्कालिकता थी जिसने नीलिमा को चौंका दिया। सिया ने विनती की। उसकी आवाज में एक ऐसी तात्कालिकता थी जिसने नीलिमा को चौंका दिया। नीलिमा ने गुड़िया की ओर देखा और एक पल के लिए ठिठक गई। नीलिमा को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो गया है जो वह मान गई। शायद यह सिया की असामान्य विनती थी, या हो सकता है कि गुड़िया में ही एक अजीब सी खिंचाव हो। कारण जो भी हो, जल्द ही गुड़िया सिया की बाहों में समा गई, क्योंकि वे बारिश से सराबोर सड़कों से होकर अपने घर जा रहे थे। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, माहौल बदल गया। सभी खिड़कियां बंद होने के बावजूद घर में ठंडी हवा का एक झोंका आया। चीजें अकठनीय रूप से हिलने लगी। दीवार से एक तस्वीर का फ्रेम गिर गया। एक फूलदान जोर की आवाज के साथ नीचे गिर गया। सिया,
अपनी मां की बढ़ती बेचैनी से बेखबर गुड़िया पर पूरी तरह से मुग्ध थी। उसने उसका नाम रूपा रखा और उसे हर जगह अपने साथ ले जाने लगी। नीलिमा ने देखा कि सिया अंतर्मुखी हो गई थी। उसकी हंसी की जगह एक भयावह सन्नाटा ने ले ली थी। एक रात नीलिमा की नींद सिया के रोने की आवाज से खुली। उसकी आंखें तुरंत खुल गईं और उसने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। अपनी बेटी के कमरे में भागी नीलिमा ने सिया को कांपते हुए पाया। उसका चेहरा पीला पड़ा था और आंसुओं से सराबोर था। सिया की हालत देखकर नीलिमा का दिल बैठ गया। सिया, क्या हुआ? नीलिमा ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने अपनी बेटी को गले लगाया और उसे शांत करने की कोशिश की। रूपा मुझसे बातें करती है माँ, सिया फुसफुसाई। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थी। नीलिमा ने सिया की बातों को ध्यान से सुना। वह मुझे बातें बताती हैं, डरावनी बातें, सिया ने कहा। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। नीलिमा ने उसे एक बुरे सपने के रूप में खारिज करते हुए अपनी बेटी को दिलासा देने की कोशिश की। उसने सिया को समझाया कि यह सब सिर्फ एक सपना था, लेकिन गहराई से बेचैनी का एक बीज मजबूती से बोया गया था। अजीब घटनाएं होती रहीं। नीलिमा ने महसूस किया कि कुछ तो गलत है। रात में सिया के कमरे से फुसफुसाहट की आवाजें आती हुई प्रतीत होती थी। ये आवाजें नीलिमा को बेचैन कर देती थी। दरवाजे अपने आप चरमराते और बंद हो जाते। ये सब नीलिमा के लिए बहुत डरावना था। नीलिमा के सपने गुड़िया की अशांत कांच की आंखों की छवि से प्रेतबाधित थे। वह हर रात इस डरावनी छवि से जाग जाती। डर खौफ में बदल गया। नीलिमा को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। नीलिमा जानती थी कि उसे कुछ करना होगा। वह अपनी बेटी और परिवार की सुरक्षा के लिए चिंतित थी। वह इस एहसास को दूर नहीं कर सकी कि गुड़िया ही उनकी परेशानियों की जड़ है। नीलिमा ने ठान लिया कि वह इस गुड़िया से छुटकारा पाएगी, चाहे जो भी हो। हताश, नीलिमा ने अपनी दोस्त पूजा से मदद ली, जो इतिहास की प्रोफेसर थी और अलौकिक चीजों में गहरी दिलचस्पी रखती थी। पूजा ने धैर्यपूर्वक सुना, क्योंकि नीलिमा ने गुड़िया के आने के बाद से उनके घर में हुई अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में बताया। पुरानी कहानियां हैं, पूजा ने कहा। उसकी आवाज धीमी थी। आत्माओं से सराबोर वस्तुओं की फुसफुसाहट, उनके पिछले जन्मों की गूंज। जिज्ञासु होकर वह गुड़िया को देखने आने के लिए तैयार हो गई। पूजा ने गुड़िया की सावधानीपूर्वक जांच की। उसकी उंगलियां उसके लकड़ी के शरीर पर बनी जटिल नक्काशी को ट्रेस कर रही थी। इस गुड़िया के चारों ओर एक अजीब सी ऊर्जा है, पूजा ने बुदबुदाया। उसकी आंखें सोच में सिकुड़ गईं। मैंने इस प्रकार की कारीगरी पहले देखी है, कर्मकांडों के बारे में प्राचीन ग्रंथों में।